दोस्तों, जैसे कि मैं काफ़ी देर से एआई करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मेरी गन है वो सर्वाइकल रिंग को क्रॉस करके बॉडी ऑफ यूट्रस में चली जाए, लेकिन गन आगे नहीं जा पा रही क्योंकि पशु को सर्विसाइटिस है, इन्फ्लेमेशन है सर्विस की, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में गांठ बोलते हैं, जिसकी वजह से जो गन है वो आगे नहीं जा पा रही, सर्वाइकल रिंग को क्रॉस नहीं कर रही। तो जो पशु बार बार एआई करवाने से रिपीट कर जाते हैं या फिर उनमें रिपीट ब्रीडिंग ज़्यादा होती है, तो सबसे बड़ा जो फील्ड में रिपीट ब्रीडिंग का जो कारण है वो सर्विसाइटिस है, किंग्ड सर्विस है, एस शेप्ड सर्विस भी होता है। तो ये प्रॉब्लम अक्सर फील्ड में देखी जाती है जब पशु बार बार रिपीट कर जाता है, क्योंकि उसमें जो एआई गन का पैसेज है वो क्लियर नहीं रहता है और जो सीमन का डिपॉजिट साइट है वहाँ पे सीमन डिपॉजिट नहीं हो पाता है। तो ऐसे केसों में अच्छा मिनरल मिक्सचर पशु को कंटिन्यू उसकी डाइट में देना बहुत ही ज़रूरी है और कैल्शियम फास्फोरस जो सप्लीमेंट है वो भी ज़रूरी है उसकी डाइट में। तो ऐसे केसों में आपने जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, लेकिन आप कोशिश करिए, ट्राई करिए कि किसी भी तरह से जो गन है वो सर्वाइकल रिंग को क्रॉस करके आगे चली जाए। लेकिन अगर नहीं जा रही है तो आपने ज़ोर नहीं लगाना है, उससे सर्विक्स में टीयर हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, पशु को उससे ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पे आपकी गन यहाँ तक पहुँचती है, वहाँ पे आप सीमन डिपॉजिट करिए। तो कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट से वो अपनी जगह पे चला जाता है और पशु के जो ठहरने के चांसेस हैं वो बन जाते हैं। तो अभी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम अक्सर फील्ड में देखी जाती है जो कि अनडायग्नोस रहती है और जितने भी एआई प्रैक्टिशनर हैं वो पशु मालिक को इसके बारे में नहीं बताते हैं और ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि एआई इसको हो गई है। लेकिन हमारा एक ही मकसद है कि जब से हम फील्ड में काम करते हैं, जो पशु के अंदर है वो सच्चाई हम पशु मालिक को बता देते हैं। तो दोस्तों, आप देखिए जो मेरी गन है वो बॉडी ऑफ यूट्रस में पहुंच चुकी है और सबसे बड़ा जो फैक्टर है कि किस तरीके से पता लगता है कि जो गन है वो फ्रीली, जैसे अब मेरी गन फ्रीली मूव कर रही है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। तो यहाँ पे हम जो है वो अपने जो सीमन है उसको जेंटल वे में हम डिपॉजिट करेंगे। तो अभी इस बशिया की एआई हमने कर दी है। आप देखिए जो गन है वो अभी मैंने अंदर रखी है क्योंकि वो सर्वाइकल रिंग को क्रॉस कर चुकी है। ये इंडिकेट करता है कि आपने जो एआई की है वो सही तरीके से की है, क्योंकि अगर जो गन है वो सर्वाइकल रिंग को क्रॉस नहीं करती है तो आपकी जो गन है वो बाहर निकल जाती है। लेकिन अभी गन अपने आप ही अंदर है, वो बाहर नहीं आ रही। तो इसको हम जेंटल वे में बाहर निकालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हमने बल्बर लिप को मसाज करना है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हमें जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है क्योंकि पशु को अंदर इंजरी हो सकती है। तो आप देखिए सर्वाइकल रिंग को मैंने क्रॉस किया है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे आई, लेकिन जो मेरी गन है आप देखिए इस गन को, ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कहीं भी कोई ब्लड स्पॉट नहीं है। तो किसी भी तरह की ब्लीडिंग अंदर हमने होने नहीं दी है। तो ये इंडिकेट करता है कि आपने जो एआई की है वो सही तरीके से की है। पशु को देखते हुए, पशु की कंडीशन को देखते हुए गन बिल्कुल क्लियर है। तो इस बशिया में जो सर्वाइकल रिंग थी वो टाइट थी, तो कभी कभी सर्वाइकल रिंग टाइट रहती हैं तो आपको जो एआई है वो बड़े जेंटल तरीके से करनी पड़ेगी। गन को बड़े ही जेंटल तरीके से आपने पास करना है। टाइम लगेगा लेकिन आपकी गन पास हो जाएगी, जिससे आपकी जो कंसेप्शन रेट है, जो जानवर के ठहरने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।